हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्करेंसी ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर एबीसी इज ए ट्रायंगल। ये आपको एबीसी एक ट्रायंगल रखा है, राइट एंगल एट बी, और यहाँ पे एंगल बी पे आपको 90 डिग्री गिवन है। इफ बी सी डी ई इज ए स्क्वायर ऑन साइड बी सी साइड पे ये जो बी सी है इस पर ये एक स्क्वायर बना हुआ है, मतलब बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ई इक्वल बी ई लिख सकते हैं, ऑल साइड इक्वल होंगे स्क्वायर है तो। एंड ACPQ इज ए स्क्वायर ऑन हाइपोटेनस AC। इस राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस AC, इस राइट ट्रायंगल में, तो इस हाइपोटेनस पे ये आपको स्क्वायर रखा है। इसका मतलब इसमें AC इक्वल CP इक्वल PQ इक्वल QA लिख सकते हैं। ओके, देन वी हैव टू प्रूव दैट BP इक्वल AD। तब हमको प्रूव करना है कि ये जो BP है और ये जो AD है ये दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है वो चीज यहाँ पे हमको मेंशन करनी है। तो गिवन में क्या क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये दो स्क्वायर रखे हैं, ठीक है, तो उसी को मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा मैंने BC इक्वल CD इक्वल DE इक्वल BE, ऑल साइड इक्वल। एंड AC डायगोनल पे ये स्क्वायर है तो इसमें भी ACCP ये इक्वल हो जाएंगे। AC इक्वल CP P है, ये CP इक्वल PQ इक्वल QA। ओके, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर में। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है उसको टू प्रूव में मेंशन करेंगे। BP इक्वल AD, BP इक्वल AD ये हमको प्रूव करना है। ओके, अब कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए प्रूफ, अब प्रूफ में हमको ये ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं, एक तो ACD जिसमें AD साइड आ जाए और एक BCP जिसमें BP साइड आ जाए, ये दोनों हमको इक्वल करनी थी। ठीक है, तो पहले मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को लिख लेता हूं BCP और फिर उसके बाद AD वाला ट्रायंगल मतलब ACD। तो इनको हम सिलेक्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ऊपर वाले का नाम क्या है BCP एंड इस साइड पे जो ट्रायंगल है ACD एंड ट्रायंगल ACD, ये दो ट्रायंगल हमने सिलेक्ट किए हैं। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्करेंट प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूव करने के लिए अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं तो ये दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है छोटा सा और इस ट्रायंगल में भी, तो इसको मैं एक्सलेट कर लेता हूं, आगे चल के हमारे ये काम आएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सलेट कर रहा हूं। लेट ये जो छोटा सा एंगल है इसका नाम क्या है ACB, एंगल ACB, इसको मैंने एक्सलेट कर लिया। ओके, ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगल है BCP, इस BCP ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल BCP में ये क्या है BC, और इस ट्रायंगल ACD में, ACD में ये क्या है CD। तो इस ट्रायंगल में तो BC इस वाले नीचे वाले स्क्वायर की साइड है, और इस वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में CD वो भी नीचे वाले स्क्वायर की साइड है। इसका मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड BC और इस वाले ट्रायंगल की साइड CD को मैं इक्वल ले सकता हूं क्योंकि एक स्क्वायर की साइड आ रही है। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ऊपर वाले ट्रायंगल से तो BC आ गया और नीचे वाले ट्रायंगल से CD आ गया, और ये दोनों एक स्क्वायर की साइड है तो इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पे लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, और उस स्क्वायर का नाम बोल दो क्या रखा है BCDE, BCDE मतलब BCDE स्क्वायर की ये साइड है। ओके, अच्छा, ऐसे ही अब अगर मैं इसमें चेक करूं, ऊपर वाले ट्रायंगल की अगर मैं साइड देख रहा हूं CP, ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल में ये साइड आ रही है CP, और इस वाले ट्रायंगल में साइड AC, CP और AC इस स्क्वायर की साइड है। ठीक है, और स्क्वायर है तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में तो मैंने कौन सी साइड ली है CP, और इस वाले ट्रायंगल के लिए साइड ले रहा हूं मैं AC, तो CP और AC इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं CP इक्वल AC। इसका रीजन क्या लिखा जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये SQ डॉट समझ जाना स्क्वायर है, ऊपर वाले का नाम था ACPQ। ओके, इस स्क्वायर की साइड आपके पास आ गई है दो। अच्छा, अब देखो अगर मैं किसी एक ट्रायंगल को देखूं, जैसे कि ऊपर वाले ट्रायंगल को देखूं, तो ऊपर वाले ट्रायंगल से मेरे को दो साइड मिल चुकी है BC और CP। ओके, तो
ये ऊपर वाले ट्रायंगल में ये तो BC हो गया और ये CP हो गया, तो इस वाले ट्रायंगल में ये दो साइड होगी, तो दोनों साइड को कंटेन करने वाला एंगल तो ये बनाना पूरा, ये पूरा मतलब BCP। ओके, तो BCP अगर मैं निकालना चाहूं तो BCP को मैं लिख सकता हूं 90 प्लस एक्स, यहां से और यहां तक ये 90 रखा है और ये x है, तो 90 प्लस एक्स। ओके, अच्छा, तो अब मैंने लिखा एंगल, सिंस एंगल BCP इक्वल 90 प्लस एक्स, 90 डिग्री प्लस एक्स। ऐसे ही अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल से उस एंगल को चेक करूं, नीचे इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में मैंने कौन कौन सी साइड ली है, एक तो CD साइड ली है, यहां से देखो, एक तो CD और एक AC। ठीक है, तो CD और AC को कंटेन करने वाला एंगल कौन सा बनेगा, CD और AC को कंटेन करने वाला इस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है ACD, ये पूरा। ओके, तो ACD को मैं बोल सकता हूं 90 प्लस एक्स, यहां से और यहां तक का एंगल, ये पूरा एंगल, तो ये क्या है, यहां से यहां तक 90 और यहां से यहां तक x, इसका मतलब ACD को लिख सकता हूं 90 प्लस एक्स। इसलिए यहां पे भी क्या लिखूंगा मैं, एंड ACD इक्वल 90 डिग्री प्लस एक्स। अब BCP की वैल्यू भी 90 प्लस एक्स है और ACD की वैल्यू भी 90 प्लस एक्स है, दिस इंप्लाइज दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, BCP इक्वल एंगल ACD। ओके, अब आपने ये साइड और ये साइड पहले प्रूव कर चुके थे आप, और ये एंगल अभी आपने प्रूव कर दिया, और ये दोनों एंगल कौन से है, इन साइड को कंटेन करने वाले एंगल। अगर मैं इसकी बात करूं तो BC और CP, इसके लिए BCP है, BC और CP को कंटेन करने वाला, BC और CP को कंटेन करने वाला BCP, वो एंगल आ गया। ऐसे ही अगर मैं CD और AC को कंटेन करने वाला एंगल देखूं तो ACD मिल रहा है, AC और CD को कंटेन करने वाला ये एंगल, और इसका नाम क्या है, ACD मिल रहा है। ओके, तो यहां पे दो एंगल आ चुके हैं और दोनों को कंटेन करने वाला एक एंगल है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड, सॉरी दो, हाँ आपके पास दो साइड है और एक एंगल है और दोनों को कंटेन करने वाला एंगल है, तो साइड एंगल साइड। ओके, बाई SAS क्राइटेरिया। अब इस SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट होंगे, यहां पे A है, लेकिन प्रॉपर वे में इनका नाम लिखा जाएगा कोरस्पोंडिंग पार्ट्स के साथ। कैसे लिखोगे ये आपको ध्यान करना है, एक ट्रायंगल का नाम तो कैसे भी लिख दो, जैसे मैंने एज इट इज BCP लिख दिया, तो क्या ACD सही है, क्या DAC सही है, क्या CDA सही है, क्या CAD सही है, कैसे लिखा जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने ट्रायंगल का नाम लिखा है ना, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये वाले पार्ट है इसमें, ये वाला और ये वाला एंगल। ठीक है, तो इनसे किसी एक साइड को देख लो आप, जैसे कि BC, तो BC का प्लेस कहां है, फर्स्ट टू पे है, तो BC किसकी इक्वल है, CD की इक्वल, तो अगर BC फर्स्ट टू में है तो दूसरे ट्रायंगल में CD भी फर्स्ट टू में आएगा। ओके, ये होते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट्स। अब CD फर्स्ट टू में आ गया तो CD के बाद बच कौन गया, A वर्टेक्स A, तो वो थर्ड नंबर पे होगा, फिर अगर CD फर्स्ट टू पे है तो A लास्ट में होगा। लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि हम CD को ऐसे लिखें, DC लिख देते हैं तो भी वो CD काउंट होती है और लास्ट में A आएगा, यानी इन दोनों में से एक नाम सेलेक्ट किया जाएगा। उसके लिए कौन सा सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए दूसरे को देख लो, CP AC की इक्वल है, तो यहां पे देखो CP का प्लेस कौन सा है, CP लास्ट टू, तो लास्ट टू में कौन होगा, जो CP की इक्वल है, CP की इक्वल कौन है, AC, तो लास्ट टू में AC देख लो, किसमें, क्या इनमें लास्ट टू AC है, नहीं, इसमें हाँ AC या CA एक ही बात है, तो नीचे वाला ट्रायंगल हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो इसके कॉन्करेंट कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल DCA, ऐसे नाम आपको सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो अब मैं CPCT अप्लाई कर सकता हूं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, शॉर्ट में CPCT बोलते हैं उसको। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना था, BP और AD, तो यहां पे देखो BP का है फर्स्ट लास्ट, अगर ये फर्स्ट लास्ट है तो अब इसमें भी इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट फर्स्ट लास्ट कौन है, DA साइड, DA, देखो AD लिखो चाहे DA लिखो, और इसका रीजन बाई CPCT, corresponding parts of concurrent triangle, hence proof।